गुड मॉर्निंग, सुप्रभात बेटा। आपके टर्म 1 एग्ज़ाम कंप्लीट हो गए और अब हम तैयारी करेंगे PT2 एग्ज़ाम की। तो आज हिंदी का PT2 एग्ज़ाम का फर्स्ट चैप्टर अर्थात आपकी बुक का 8th चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, जो कि एक बहुत ही आपके जैसे प्यारे से बच्चे की कविता है। तो आइए शुरू करते हैं। हमारी पोएम का नाम है गोलू बोला। हमारी पोएम का नाम है गोलू बोला। तो देखते हैं क्या बोला गोलू। एक दिन गोलू बैठा था दादाजी की गोद में। एक दिन गोलू कहाँ बैठा था? हाँ, एक दिन गोलू अपने दादाजी की गोद में बैठा था। उस दिन उसके पापा भी थे कुछ मस्ती कुछ मूड में, और उस दिन उसके पापा का भी मूड बड़ा अच्छा था। खूब खेलने हंसने और इन्जॉय करने वाले मूड में कौन थे? गोलू के पापा। अब गोलू के मन में एक सवाल आया। दादाजी के गोदी में बैठे बैठे क्या हुआ? तभी अचानक एक सवाल गोलू के मन में आया। उतरा झट वह गोद से नीचे और पापा से यह फरमाया। दादाजी की गोद में बैठे बैठे गोलू के मन में जब एक सवाल आया, सवाल आते ही वो झट से गोद से नीचे उतर गया। गोलू किसकी गोद में बैठा था? हाँ, दादाजी की गोद में। तो किसकी गोद से नीचे उतरा होगा? ऑब्वियसली दादाजी की गोद से नीचे उतरा और पापा से ये फरमाया। फरमाया मीन्स होता है कहना। क्या कहा पापा से? पापा से कहा, पापा मुझे बताओ गिनकर आसमान में कितने तारे। अब गोलू के मन में बड़ा सवाल आया है भैया। क्या सवाल आया? कि आसमान में इतने सारे तारे चमकते उसने देखे, तो उसके मन में सवाल आया कि पापा बताइए कि आसमान में कितने तारे हैं। पापा बोले, तारे कुल इतने जितने सिर पर बाल हमारे। अब पापा भी बड़े स्मार्टली गोलू को अब उसके सवाल का जवाब देते हैं और क्या कहते हैं कि आसमान में उतने तारे हैं जितने हमारे और आपके सिर में बाल है। चलो, गोलू का सेटिस्फेक्शन हो गया। अब ना तो बाल गिने जाएं और ना ही तारे, क्योंकि दोनों ही असंख्य होते हैं, अर्थात अपनी गिनती से बाहर होते हैं। गोलू ने तब दादाजी के गंजे सिर पर नज़र घुमाई। एक भी बाल उनके सिर पर नहीं उसको दिया दिखाई। अब सबके सिर में तो बाल है, पर दादाजी तो गंजे। और गोलू ने सिर पर नज़र किसकी सिर पे नज़र घुमाई? दादाजी के सिर पर नज़र घुमाई और गोलू को एक भी बाल दिखाई नहीं दिया। अब वहाँ पर जब बैठे हैं कौन? आपको पिक्चर में नज़र आ रहे? दादी जी। अब दादी जी को समझ में आ गया गोलू के मन में क्या विचार आया होगा कि दादाजी के सिर पे एक भी बाल नहीं, अर्थात क्या आसमान में एक भी तारा नहीं। पर तभी दादी बोली, क्या बोली? उनके सिर पर अभी सूरज दमक रहा है और हम सब जानते हैं कि जब सुबह सूरज की रोशनी होती है तब हमें तारे नहीं दिखाई देते हैं। और आगे दादी कहती है, इसीलिए तो एक भी तारा तुमको नहीं चमक रहा है। बोली, उनके सिर पर अभी सूरज चमक रहा है, इसीलिए तो एक भी तारा नहीं तुमको चमक रहा है। अभी सूरज की रोशनी के कारण गोलू दिन में तुम्हें तारे दादाजी के सिर पे नज़र नहीं आएंगे। तो ये हमारी प्यारी सी पोएम यहाँ ख़त्म होती है। थैंक यू वेरी मच। अब आप इस पोएम की रीडिंग भी करना और जो क्वेश्चन आंसर आपको सेंड किए जाएंगे बेटा, उसको आपको कॉपी में भी करना है। थैंक यू।